गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है निबंध लेखन। निबंध लेखन के बारे में कुछ भी जानने से पहले सबसे पहले हमें इसके अर्थ को जानना जरूरी है। नि उपसर्ग तथा बंध के मेल से बना है निबंध, जिसका अर्थ है बांधना। निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार सुगठित रूप से प्रस्तुत करता है। ये तो था इसका निबंध का अर्थ। अब हमें निबंध को लिखने से पहले जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले जिस विषय पर निबंध लिखना है उस विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए तथा विषय से संबंधित सभी बातें निबंध में शामिल की जानी चाहिए। निबंध में विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी अनुच्छेद परस्पर संबद्ध होने चाहिए। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट और विषयानुकूल होनी चाहिए। निबंध में एक बार कही गई बात को दोहराना नहीं चाहिए। निबंध में वर्तनी की अशुद्धियाँ न हो, इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि निबंध के लिए शब्द सीमा तय हो तो लगभग उतने ही शब्दों में निबंध लिखा जाना चाहिए। अंतिम अनुच्छेद में पूरे निबंध का सारांश दिया जाना चाहिए। ये वो बातें थी जो हमें निबंध लिखने से पहले पता होनी चाहिए। निबंध कितने प्रकार से लिखा जाता है? निबंध लिखने के दो प्रकार हैं। फर्स्ट, संकेत बिंदु के साथ, सेकंड, संकेत बिंदु के बिना। मुख्यतः संकेत बिंदु के आधार पर ही निबंध लेखन का सुझाव दिया जाता है क्योंकि इसमें मार्क्स अधिक मिलते हैं। अब आपके सामने कुछ संकेत बिंदु दिए हैं जो अधिकतर निबंध में प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट, भूमिका या प्रस्तावना। सेकंड, अर्थ। थर्ड, महत्व। फोर्थ, प्रभाव। फिफ्थ, लाभ। सिक्स्थ, हानियाँ। सेवेंथ, उपाय। एंड एट्थ, उपसंहार। ये संकेत बिंदु हैं और ज़्यादातर निबंध में प्रयोग किए जाते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये सभी संकेत बिंदु सभी निबंध में प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसको हम एक उदाहरण आपको के द्वारा समझाएंगे। अभी आपके सामने दो निबंध हमने रखे हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप। सेकंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उनके सामने वो संकेत बिंदु हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि इनमें से कौन कौन सा संकेत बिंदु किस निबंध में सही प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, फर्स्ट जो हमारा निबंध है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, इसमें कौन कौन से संकेत बिंदु सही तरीके से प्रयोग किए जा सकते हैं। फर्स्ट है भूमिका या प्रस्तावना। इसमें हम विज्ञान के बारे में बताएंगे। अर्थ, इसमें हम विज्ञान का अर्थ समझाएंगे। मतलब जैसे इसका अर्थ क्या है, वि प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान। थर्ड, महत्व, विज्ञान का महत्व। इसमें हम लिख सकते हैं कि विज्ञान का हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या क्या महत्व है। प्रभाव, कि विज्ञान का क्या प्रभाव पड़ा है, विज्ञान ने जो चीज़ें बनाई है उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव आया, हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ा। लाभ, विज्ञान के क्या क्या लाभ हैं। हानियाँ, विज्ञान की हानियाँ, कि विज्ञान के जहाँ लाभ है उनसे होने वाली हानियाँ कौन कौन सी है, वहाँ इस पॉइंट में हम उन बातों को लिखेंगे। उपाय, उपाय में हम इन विज्ञान से होने वाली हानियों को दूर करने के उपाय लिखेंगे। उपसंहार, उपसंहार में हम पूरे निबंध के सार की संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। अब सेकंड हमारा जो निबंध है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें सभी पॉइंट्स, सभी संकेत बिंदु हम प्रयोग
नहीं कर सकते। इनमें जो संकेत बिंदु प्रयोग किए जा सकते हैं उनमें से फर्स्ट है भूमिका या प्रस्तावना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी भूमिका या प्रस्तावना में आप इसको कह सकते हैं कि ये जो योजना है वो क्यों आरंभ की गई और किन कारणों से की गई। महत्व, समाज में इसका क्या महत्व है। प्रभाव, कि ये जो योजना स्टार्ट की गई है, शुरू की गई सरकार के द्वारा, इसका क्या प्रभाव हुआ है। लाभ, इसके योजना के क्या क्या लाभ हैं। उपसंहार, उपसंहार में वही पूरे निबंध का सार का आप संक्षिप्त व्याख्या कर सकते हैं। इससे हमें समझ में आ गया कि सभी संकेत बिंदु दोनों निबंध पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसमें अगर हम हानियाँ देखते हैं तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की कोई भी हानि नहीं है, कोई भी हानि नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सभी संकेत बिंदुओं का सभी निबंध में प्रयोग नहीं किया जा सकता। वो निबंध के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन कौन से संकेत बिंदुओं का प्रयोग करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।